नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि 2026 में जून के मंथ में आयोजन किया गया है। और उस शिखर सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था। जो कि सम्मेलन आपको फ्रांस में एवियन जो एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहाँ पर किया गया था। तो हमारे जो अगर देखें बात करें यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो हम लोग बात करेंगे आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप एग्जाम में करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। G7 शिखर सम्मेलन से कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आयोजन के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो लिखा गया है। सबसे पहले अगर आयोजन की हम बात करें यहाँ पर, दूसरा कौन है, कौन सा नंबर का ये क्या था, आपको शिखर सम्मेलन था। भारत की भागीदारी इसमें क्या थी, कौन से नंबर पे क्योंकि भारत इसका पार्ट नहीं है, G7 का पार्ट नहीं। हम बात करेंगे G7 क्या है, वो भी बात करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का, G7 क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो आप तो समझ गए कि करंट अफेयर्स में ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है G7 क्या है, कौन कौन से देश इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित है, मुख्यालय इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ, इसका ओरिजिन क्या हुआ, कब ये संस्था बनी है, कब ये मतलब जो वैश्विक स्तर पर जो संस्था है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी है, प्लस इसका आर्थिक महत्व क्या है, कितना भाग प्रतिशत है, चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, वैश्विक जनसंख्या की बात करें, चाहे ऊर्जा उत्पादन की बात करें, चाहे CO2 उत्सर्जन की, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बात करें। तो वो सारा पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा हम देखेंगे। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं सकता करंट अफेयर्स में। इससे बाहर क्या आएगा आपको, अगर एक मतलब कि 6 से 7 10 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं किसी भी एंगल से, चारों एंगल से, तो फिर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, G7 एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको नाम मतलब किसी तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। और ये पूछा भी गया था आई थिंक मद्य निषेध वाला एग्जाम में, स्टूडेंट से पता चला कि सर G7 2027 का पूछा गया था, आयोजन कहाँ करवाया जाएगा। तो बताया जाता है 2027 का USA में आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में करवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2026 की। तो आयोजन की अगर बात करें तो आयोजन आपको कहाँ करवाया गया, ये आपको फ्रांस में करवाया गया, जून में, फ्रांस में, फ्रांस के एवियन में, फ्रांस के एवियन क्षेत्र में, ध्यान रखना है एवियन क्षेत्र में ये आयोजन करवाया गया है। एवियन क्षेत्र में कब हुआ, ये जून में हुआ, जून 2026 में। तो इसी मंथ में ये आयोजन किया गया है। आपको 5 की 10 जून से ये आयोजन था। वो डेट आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि एवियन क्षेत्र में हुआ, फ्रांस में। हमारे देश को जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनको बुलाया गया था, उनको निमंत्रण दिया गया था, किसके द्वारा, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि क्या है वहाँ के माननीय राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा यहाँ पर बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। तो अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं कि आपको 2 देश से विजिट कर, एक स्लोवाकिया भी जा रहे हैं, जो 1993 के बाद पहले प्रधानमंत्री जो स्लोवाकिया जा रहे हैं, और साथ साथ में आपको वो फ्रांस भी जाएंगे, एवियन क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पर वो शिखर सम्मेलन में, और उन्होंने वहाँ पर मतलब कि अपना भागीदारी भी दिया, बातचीत भी किया, सारा चीज। कौन सा नंबर का है ये जो G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये कौन से नंबर का हो रहा है, 50 नंबर का हो रहा है, 51 नंबर का, या 52 नंबर का। तो ये 52वां है, 52वां क्या है, शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना है। ये 52वां शिखर सम्मेलन है। जो 2025 में हुआ था वो 51वां शिखर सम्मेलन था। अगर हम बात करें भारत की भागीदारी की, तो बताया जाता है कि भारत की भागीदारी देखें तो 13वां क्या था, भारत की भागीदारी हो गया, मतलब 13वां बार भारत क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और मोदी जी की अगर बात करें, हमारे प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ पर, तो वो क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो वो 15वीं नहीं 7वीं बार वो वहाँ पर भागीदारी हुआ। तो 7वीं बार वो मतलब बोल सकते हैं कि शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। तो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से, आपको आज के समय जानते हैं उटपटांग सवाल जो अगर पूछने की बात आए तो एग्जाम में अब इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाने लगा है, कुछ क्वेश्चन कहीं से उठा दिया जा रहा है। तो ये सब सवाल भी बन सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आज के समय कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो सबसे पहले वैश्विक, आपको देखिएगा वैश्विक संरचना, उस पर किसी तरह का वैश्विक बोल सकते हैं सहायता हो गया, वैश्विक बोल सकते हैं कि एक तरह से समीकरण बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वैश्विक जो किसी तरह का बात होता है, चाहे वो मतलब आप आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस पर मतलब कि यहाँ पर पूरी तरीके से बात की जाती है। फिर अगर देखें यहाँ पर तो वैश्विक तो हो ही गया, प्लस अगर देखें तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है, जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है। ये सारे शिखर सम्मेलन में आपको मिलेगा जलवायु परिवर्तन के बारे में। फिर आपको क्या होता है
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में भी क्या जी बात, जिसको हम एआई बोलते हैं, एआई के बारे में, क्योंकि आज एआई का ज़माना है, सारा चीज़ एआई से चल रहा है, तो एआई के बारे में भी बात किया जाता है, किस तरह से इसको नियंत्रण किया जाए, किस तरह से लोगों के बीच लाया जाए। बहुत सारा एआई का मिसयूज भी हो रहा है, तो ये सारा चीज़ मतलब कि बात किया जाता है। G7 क्या है? अब हमारे लिए तो चलिए करंट अफेयर्स का आपका एक करंट टॉपिक था, लेकिन G7 क्या है ये आपको कभी भी पूछ दिया जा सकता है। तो G7 क्या है? G7 बोले कि एक अनौपचारिक बोल सकते हैं कि संस्था या एक अनौपचारिक बॉडी है, जिसमें क्या है 7 देश है। इसमें क्या है आपको 7 देश हैं, 7 देश है। कौन कौन देश है? क्योंकि ये G7 के नाम से आ रहा है, तो G7 में 7 देश कौन कौन जाएंगे यहाँ पर? सबसे पहले क्या होगा? यूएसए, फिर क्या हो गया इसमें? कनाडा हो गया आपका, कनाडा हो गया, फिर उसी में देखिएगा इटली हो गया, इटली के बाद यहां देखते हैं जर्मनी हो गया आपका, जर्मनी के बाद जापान हो गया, जापान हो गया, और इसमें कौन बचा हुआ आपको? ब्रिटेन हो गया, यूके जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन हो गया आपका। तो 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा देश हो गया इसमें? इटली, जापान, जर्मनी, और जहां पर ये आपको आयोजन किया जा रहा है इस साल, फ्रांस हो गया। तो ये 7 देश है जो कि G7 का पार्ट है। तो ये 7 देश का आपको नाम याद रखना, जिस तरह से आप G20 का याद रखते हैं उस तरह से इसका याद रखना। मुख्यालय इसका क्या है? कोई निश्चित, अनिश्चित या बोलते हैं अस्थायी मुख्यालय, कहीं पर इसका अस्थायी मुख्यालय नहीं है, अस्थायी। मतलब इस बार फ्रांस में हुआ, अगला बार मतलब बोल सकते हैं कि आपको यूएस में हो जाएगा, अगले साल किसी और में हो जाएगा। तो ये अस्थायी इसका मुख्य, क्योंकि एक अनौपचारिक संस्था है, एक अनौपचारिक बॉडी है, लोगों का यहाँ पर मिलन होता है अनौपचारिक मतलब तरीके से, तो इसे अस्थायी बोला जाता है। उत्पत्ति और विकास की बात करें, हम ओरिजिन की बात करें, किसकी बात करें? ओरिजिन की। तो अगर आप ओरिजिन की बात करेंगे, यहाँ पर विकास कब हुआ था? तो 1973 में बताया जाता है कि तेल संकट से, तेल उस समय का तेल का संकट हो गया था पूरे विश्व में, तेल का संकट, बहुत सारा युद्ध चल रहा था, आप जानते हैं उस समय मिडिल ईस्ट का बहुत सारा युद्ध भी चल रहा था। 1973 में तेल का संकट हुआ था, और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था था उसमें उथल पुथल मच गया था। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें उसमें क्या था? उथल पुथल मच गया था, पूरा तरीके से अर्थव्यवस्था पूरा से बदहाल हो गया था एक तरह से। तो इसको लेकर क्या किया गया था? 1975 में, आपको 1975 में क्या किया गया कि एक संस्था बनाएगा जिसको हम G7 बोलते हैं। तो यहाँ पर 1975 में उस समय मतलब 5 ही यहाँ पर बोल सकते हैं कि देश जुड़ा हुआ था, पूरा बना था। लेकिन आपसे अगर ओरिजिन पूछा गया तो आपको याद रखना 1975 में ये आपको यहाँ पर बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था। और फिर अगर देखें यहाँ पर तो 1900 यहाँ बोला जाता है कि 97 में आपको क्या हुआ था कि रूस जुड़ा था, यहाँ से रूस इसमें जुड़ा था। जिस समय क्या होता, रूस जुड़ने के बाद क्या हो गया था? ये G8 हो गया था आपका, G8 हो गया था। लेकिन 2014 में क्या हुआ था कि क्रीमिया के विवाद को लेकर, किसके विवाद को लेकर? क्रीमिया के विवाद को लेकर, क्रीमिया के विवाद को लेकर क्या किया गया था? रूस को निष्कासित कर, क्रीमिया के विवाद को लेकर रूस को क्या बोले? निष्कासित कर दिया, रूस को लेकर रूस को निष्कासित कर दिया गया था। इतना पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना, निष्कासित कर दिया। उसके बाद फिर से क्या हुआ? ये आपको G7 ही बन गया। तो जो आज हम G7 देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज आपको उत्पत्ति होगी। फिर आर्थिक महत्व की अगर बात कीजिएगा, आप लोग आर्थिक महत्व की बात कीजिएगा, तो आर्थिक महत्व में क्या होता है? यहाँ पर 40% क्या है? यह विश्व की अर्थव्यवस्था को यह कवर करता है। मतलब आर्थिक महत्व में इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे, होता है जैसे कि G20 में भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, कि मतलब पूरे दुनिया का जो ये 7 देश है तो कितना आर्थिक मतलब स्थिति को ये कवर करता है, कितना आर्थिक इसके पास है? तो विश्व का 40%। अगर हम यहाँ देखें तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या हो गया? वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें यहाँ पर तो कितना होगा ये आपका? 40%, 40%, विश्व का 40% अर्थव्यवस्था इसी 7 देश के पास है, ध्यान रखना है। फिर जनसंख्या की बात करें, वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो समझिए अर्थव्यवस्था इतना है लेकिन जनसंख्या 10 ही प्रतिशत है। ऊर्जा उत्पादन की बात करें, ऊर्जा उत्पादन की बात करें कितना है? 35% आपको यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन ये देश कर रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ऊर्जा तो उत्पादन कर रहा है, लेकिन ऊर्जा का जो जरूरत है वो जरूरत कितना हो रहा है? यहाँ पर जरूरत क्या हो रहा है? ऊर्जा का मांग का है यहाँ पर 30%। ऊर्जा का जो मांग है यहाँ पर जो इसको पूर्ति कर रहा है ये 30% कर रहा है। फिर हम क्या देखेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, ये 7 देश मिलकर कितना उत्सर्जन करता है? पूरे विश्व का अगर देखें तो पूरे विश्व का 25% उत्सर्जन आपको इसी देश के द्वारा होता है। तो जो जलवायु परिवर्तन को लेकर बात करें तो जरूरी है
इस देश के साथ बात करना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में देखिएगा आपको CO2 उत्सर्जन का ही बहुत बड़ा भूमिका होता है जलवायु को परिवर्तन करने के लिए, जो पृथ्वी गर्म हो रहा है उसके लिए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे 25%। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर, आपको ध्यान रखना इस चीज को लेकर, समझ रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें और क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जा सकता है, समझ रहे, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या पॉइंट पड़े यहाँ पर। आयोजन फ्रांस के एवियन क्षेत्र में हुआ है, जून में हुआ है। मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया गया, इनवाइट किया गया, वो स्लोवाकिया भी जा रहे हैं और उसी साथ साथ वो फ्रांस भी गए। 7 देश का समूह है, 52वां नंबर हो रहा है, 13वीं भागीदारी भारत का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 7वां भागीदारी है। मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धता, वैश्विक संरचना को लेकर, वैश्विक स्थिति को लेकर। G7 क्या है, आपको 7 देश का समूह है, इसमें US, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, आपको जापान, ये सब सारा चीज उसमें देश है। मुख्यालय इसका स्थायी नहीं है। उत्पत्ति और विकास हमने देख लिया, 97, 73 और 75। 97 में आपको G8 हो गया था रूस के जुड़ने से, फिर क्रीमिया को विवाद को लेकर 2014 में रूस को हटा दिया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था का 40%, जनसंख्या का 10% है, ऊर्जा उत्पादन का 35% है, ऊर्जा मांग का 30% है और CO2 उत्सर्जन का 25%, जो कि कवर करता आपको ये 7 देश। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। तो 10 मिनट लगभग में आपका ये टॉपिक होगा G7, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।